हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट, इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ पर हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, हमने बताना है कौन सा पेयर उनमें से जो है कॉन्सिस्टेंट है और इनकॉन्सिस्टेंट है। अगर कॉन्सिस्टेंट है तो हमने जो है सोल्यूशन जो है ग्राफिकली ऑब्टेन करना है, मतलब ग्राफ की हेल्प से हमने सोल्यूशन जो है निकालना है। सबसे पहले हम समझते हैं ये जो पेयर होता है लीनियर इक्वेशन का, ये कॉन्सिस्टेंट कब होता है और इनकॉन्सिस्टेंट कब होता है। तो उसके लिए हमें जो है इंट्रोडक्शन पर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन जब की थी, हमने समझा था जब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है, तब जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस ग्राफ पर आती हैं, जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पर बनाई थी। तब हमारा सोल्यूशन जो होता है कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। अब सेकंड, जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, जब कोइंसिडेंट लाइंस होगी, मतलब लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, तब भी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो क्या होता है कंसिस्टेंट होता है, मतलब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हमारी क्वेश्चन नंबर 4 में अगर ये दो कंडीशंस आती हैं तो हमने उन कंडीशंस में ग्राफ पर सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब थर्ड देखो, इनकॉन्सिस्टेंट कब होता है। एक ही ऐसा केस है जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर ग्राफ पर पैरेलल लाइंस आती हैं तो जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का वो क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। अगर इनकॉन्सिस्टेंट आता है तो हमने जो है ग्राफ नहीं बनाना है, अगर कॉन्सिस्टेंट आता है तब हमने ग्राफ बनाना है। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। पेयर जो इक्वेशंस का यहाँ पर दिया है तो वन बाय वन हम लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकेंड जो है वो है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, इनका रेशो अब हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, a1 by a2, a1 by a2। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब इसके साथ क्या होगा 1, तो ये आ गया 1। नीचे x का कोएफिशिएंट अगर देखोगे वो क्या है 2 है, तो ये 1/2 ही आएगा। ये चीज जो है हमने इंट्रोडक्शन में पूरी समझी थी। a1 a2 क्या होता है, b1 b2 c1 c2 क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन में पूरा हमने समझा था, तो आप इंट्रोडक्शन देख लेना। यहाँ पर अगर देखोगे ये होता है a1, ये होता है b1, ये होता है c1, ये होता है a2 b2 c2। इक्वेशन फर्स्ट के लिए a1 b1 c1, इक्वेशन सेकंड के लिए a2 b2 c2। अब a1 by a2 हमने कंपेयर किया, अब हम सेकंड देखते हैं b1 by b2। तो b1 तो हम लिख लेते हैं b1 by b2। y का कोएफिशिएंट होता है, y के साथ यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, तो 1। नीचे y के साथ क्या है 2, तो ये भी बराबर आ गया। अब ये दो रेशोज हमारे बराबर आ गए तो हमें थर्ड भी चेक करना पड़ेगा, मतलब तीसरा भी हमें चेक करना पड़ेगा, तो वो होता है c1 by c2। तो अब हम देखते हैं c1 by c2। c1 क्या है 5 है और c2 क्या है 10 है, तो लिख लिया हमने 10। 5 1 से 5, 5 2 से 10। अब यहां पर अगर देखोगे ये कितना आया 1/2, तो हम इसको लिखेंगे 1/2। यहां पर 1/2 1/2 और 1/2 आ गया, मतलब तीनों रेशोज जो है बराबर आ गए। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर, यहाँ सिंस a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। अब जब हमारे तीनों रेशोज बराबर आते हैं तब लाइंस कौन सी होती हैं, जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होता है, कोइंसिडेंट लाइंस हमारी आती है, मतलब ग्राफ पर जो होती है ना, लाइन के ऊपर लाइन आ जाती है, तो कौन सा पेयर होता है लीनियर इक्वेशन का, कंसिस्टेंट, मतलब हमें इसका जो है ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं अब द लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्या लिखा हमने, द लाइंस आर कोइंसिडेंट, देयरफॉर इक्वेशन जो है आर कॉन्सिस्टेंट, देयरफॉर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। अब हमने क्या करना है, जब कॉन्सिस्टेंट होगा हमने सोल्यूशन जो है ऑब्टेन करना है, ग्राफिकली करना है, तो अब इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारी उसको लेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक्स और वाई की हम दो वैल्यूज निकालेंगे, फिर उनसे हम टेबल बनाएंगे।
हमने इक्वेशन फर्स्ट ले ली यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम पुट x की जगह हम पुट करते हैं 3। हम देखेंगे y कितना आता है। तो ये इक्वेशन रही, तो x की जगह क्या पुट करना है यहाँ पर 3 प्लस y ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 5। प्लस में 3 है तो उस साइड जाएगा माइनस, y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 उस साइड गया -3। तो y इज इक्वल टू 5 - 3 2 आ गया। अब यहाँ पर जब हमने x 3 रखा तो y कितना आया, y 2 आ गया। अब हम ये आ गई x की एक वैल्यू और y की भी एक वैल्यू। अब हम एक एक और वैल्यू निकालते हैं। अब हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4 अब की बार हम रखते हैं, देखते हैं y कितना आता है। x हमने 4 रखा तो y देखते हैं कितना आता है। तो x की जगह आप क्या लिखेंगे 4 प्लस y इज इक्वल टू 5। इसी इक्वेशन में हमने पुट कर देनी है वैल्यू। तो 4 प्लस में उस साइड जाएगा माइनस, y इज इक्वल टू 5 माइनस 4। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1। तो जब हमने x 4 रखा y कितना आया 1 आ गया। मिनिमम हमें जो है दो वैल्यूज x और y की निकालनी है। तो अब हम लिखते हैं, टेबल बनाते हैं यहाँ पर x और y। जब हमने x 3 रखा, जब हमने x 3 रखा तो y कितना आया, y 2 आ गया। जब हमने x 4 रखा तो y कितना आ गया 1 आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट का टेबल बन गया। ये जो है इक्वेशन फर्स्ट का टेबल यहाँ पर हमने बना लिया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड भी लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं जिससे वैल्यू पुट करना आसान होगा। तो हम x को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2x हम पहले ऐसे ही रख लेते हैं, प्लस 2y उस साइड जाएगा, 10 अपनी जगह रहेगा, प्लस 2y उस साइड जाकर माइनस 2y बन जाएगा। अब x 2 के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y बाई 2। तो x की जो है ये सिंगल वैल्यू आ गई। अब हम इजिली y की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें x मिल जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज हम यहाँ पर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं, पुट अब की बार हम y में पुट करेंगे। तो जब हम y में पुट करेंगे तो सीधे x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो पुट y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन यही रहेगी हमारी। तो x कितना आएगा देखते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2, y की जगह क्या रखना है हमने 1, और ये 2 नीचे से बिल्कुल ऐसे आएगा। x इज इक्वल टू 10 माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, और ये 2 ऐसे ही। x इज इक्वल टू 10 में से 2 गया कितना आएगा 8, और ये 2 ऐसे। दिस एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 2 4 ज़ा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। जब हमने y 1 पुट किया तो x कितना आ गया, x 4 आ गया। अब हम एक एक वैल्यू जो है और x और y की निकालते हैं। अब हम पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 3। अब y की जगह हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे 3 करेंगे। तो x देखते हैं कितना आएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2, और y की जगह 3, और 2 बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर। x इज इक्वल टू 10 माइनस प्लस माइनस होता है 2 3 ज़ा 6, और 2 ऐसे। x इज इक्वल टू 10 में से 6 गया कितना आएगा 4 आ जाएगा, और ये 2 बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, x कितना आएगा 2 आ जाएगा। जब हमने y 3 पुट किया तो x कितना आया 2 आया। ये पूरा डिटेल में मैंने समझाया हम वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यूज निकाली और ये इक्वेशन सेकंड की वैल्यूज निकाली। अब हम इनसे क्या, उसके बाद हम क्या करते हैं, इनसे टेबल बनाते हैं। पहला तो हमने बना लिया, अब हम सेकंड इक्वेशन का टेबल यहाँ पर बनाते हैं, x और y। अब देखो यहाँ पर y जब हमने 1 रखा तो y यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ, x कितना आया 4 आया। जब हमने y 3 रखा तो y की जगह 3 लिखते हैं, तो x कितना आया 2 आ गया। तो ये हमारा टेबल जो है सेकंड इक्वेशन का बन गया। अब फर्स्ट इक्वेशन तो हमने लिख ली है यहाँ पर, सेकंड इक्वेशन इसके ऊपर लिख लेते हैं। वो क्या है,
वो है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट का टेबल, इक्वेशन सेकंड का टेबल। अब ये जो टेबल बना इसमें जो वैल्यूज आ गई, इन वैल्यूज को हमने जो है ग्राफ पर प्लॉट करना है। इतना तो हमें पता है, ग्राफ पर जो लाइंस आएंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, मतलब लाइन के ऊपर लाइन आएंगी, क्योंकि इस कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइंस ही आती हैं। तो अब हम ग्राफ पर चलते हैं। एक बार फिर से हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का टेबल बनाया है। अब यहाँ से हम इजिली जो है वैल्यू जो है ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले टेबल फर्स्ट, यहाँ पर अगर देखोगे x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ इतना तो आपको पता होगा, x एक्सिस ये लाइन होती है, y एक्सिस लाइन होती है। x की वैल्यूज हम x एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, y की वैल्यूज y एक्सिस पर ही प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पर x पहले अगर देखोगे, पहला टेबल जो है, पहली इक्वेशन का जो टेबल है, x यहाँ पर 3 है, तो ये वाली आ गई x एक्सिस लाइन। और ये भी देखना है कि साइन कौन सा है, पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन x एक्सिस पर इस साइड चलेगा। 1 2 3, 3 यहाँ पर आ गया। और y जो है 2 है, तो y वाली लाइन ये वाली होती है, तो पॉजिटिव 2 है, तो y वाली लाइन देखो 1 2, तो यहाँ पर आ गया। अब ये जो है इधर जाकर ये मिलेंगे, मतलब यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3, तो ये पॉइंट यहाँ पर प्लॉट होगा। इसको हम सर्कल बना लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 3 और 2, 3 और 2 यहाँ पर हमने प्लॉट कर लिए। अब हम सेकंड देखते हैं। x यहाँ पर 4 है, तो x एक्सिस ये है, तो पॉजिटिव 4 यहाँ पर आएगा। y जो है 1 है, तो y 1 कहाँ पर आएगा, y एक्सिस ये है, तो 1 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से ऐसे चलेगा, तो यहाँ से ऐसे, तो ये पॉइंट यहाँ पर प्लॉट होगा। ये आ गया, x पर आ गया 4, y पर आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पर हमने ये बना लिया। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो दो पॉइंट्स आ गए, इनसे होते हुए हमने एक लाइन बनानी है, तो हम लाइन बना लेते हैं। ये लाइन हमने बना ली। ये जो लाइन बनी, कौन सी इक्वेशन की बनी, फर्स्ट इक्वेशन की बनी, तो इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब अगर हम सेकंड टेबल देखते हैं, x यहाँ पर 4 है, तो x एक्सिस लाइन ये है, तो पॉजिटिव 4 कहां पर आएगा, 1 2 3 4 यहां पर आएगा। y जो है 1 है, तो y 1 कहां पर आता है, y एक्सिस ये लाइन है, तो 1 यहां पर आएगा, तो ये यहां पर जाकर मिलेंगे, ये पॉइंट यहां पर ही आ जाएगा। तो ये तो हमने पहले ही बना लिया है। अब हम सेकंड देखते हैं, x यहाँ पर 2 है, x एक्सिस यहां से देखो, यहां पर 2 आ गया, और y जो है 3 है, तो y3, y एक्सिस लाइन ये है, 3 ये है, तो ये जो है ऐसे चलेगा, यहां से ऐसे चलेगा, तो ये पॉइंट ये जो है इधर इस जगह ये जो है प्लॉट हो जाएगा। तो ये कितना था, x कितना था, x2 और y जो था 3 था। अब ये दोनों इक्वेशंस की लाइन जो है ये ओवरलैप हो गई, मतलब लाइन के ऊपर लाइन आ गई। तो हमें पता है जब कंडीशन हमारी ये होती है a1/a2 b1/b2 c1/c2, जब रेशो बराबर होता है ये, तब जो लाइंस बनती है वो कोइंसिडेंट लाइंस बनती है। अब दूसरी इक्वेशन की लाइन को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पेन से बनाएंगे, मतलब हमें पता चल जाएगा ये जो है लाइन के ऊपर लाइन आ गई। अभी जो ब्लैक वाली लाइन आ गई, ये किस इक्वेशन की आ गई, ये आ गई 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब ये हमारा टेबल बन गया। यहां पर जो है ग्राफ पर जो लाइंस आ गई, कोइंसिडेंट लाइंस आ गई, मतलब लाइन के ऊपर लाइन। तो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हमने पहले बनाई, ब्लैक पेन से जो है सेकंड इक्वेशन की लाइन बना गई। अब बोलोगे आप इसमें सोल्यूशन क्या आएगा, दो लाइंस का कॉमन पॉइंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, क्योंकि इसके बहुत सारे सोल्यूशन आ जाएंगे। लिखने की जरूरत नहीं, वैसे हमने सिर्फ ग्राफ पर दिखाना है, मगर हम लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। क्या लिखा हमने, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। क्यों, अब हम सेकंड पार्ट्स का देखते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन जो है हम वो लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, दूसरी जो है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। यहाँ पर भी हम रेशो कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले a1/a2, a1 यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो हम 1 लिखेंगे। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, 1/3 ही आ जाएगा इसका, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं होगा। b1/b2, तो यहाँ पर b1/b2, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है, तो माइनस के साथ लिखा जाएगा। नीचे y का कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जो है
1/3 ही आ जाएगा। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा या माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो 1/3 1/3 दो रेशो जो है बराबर आ गए। अब हम लास्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं C1/C2। C1 क्या है 8, C2 क्या है 16। तो यहां पर अगर देखोगे 8 1 जा 8 होता है, 8 2 जा 16। तो यहां पर जो आ रहा है वो आ रहा है 1/2। A1/A2 B1/B2 बराबर है और C1/C2 जो है बराबर नहीं है। हियर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में क्या होगा, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तब जो लाइंस बनेगी ग्राफ पर, पैरेलल लाइंस बनेगी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां पर बनेगा। तो इसको हम सीधे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे थोड़ा सा, द लाइंस आर पैरेलल सो इनकंसिस्टेंट। तो पेयर ऑफ सो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आगे पूरा लिख सकते हो। तो ये जो है आपका। अब थर्ड पार्ट जो है हमारा, इक्वेशंस लिख लेते हैं पहले। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिखते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। इसको हमने नहीं लिखा, इसको भी लिख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अब यहां पर जो है क्या करते हैं, हम रेशो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले A1/A2। A1 क्या है 2, A2 क्या है 4। यहां पर अगर देखोगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। यहां पर 1/2। उसके बाद सेकंड देखते हैं B1/B2। B1 क्या है, y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 आएगा। तो यहां पर y के साथ -2 है, तो यहां पर -2 आ गया। 1/-2 1/2 1/-2 आगे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दो ही बराबर नहीं आ रहे हैं यहां पर। यहां पर हम क्या लिखेंगे, हियर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस कंडीशन में क्या बोला था मैंने, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तब जो होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तो तब भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। हम मतलब हमने इसका सोल्यूशन भी जो है ग्राफ पर निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन हमने जो है सोल्यूशन करना है ग्राफिकली। तो यहां पर आएगा द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग सो कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट आएगा। अब हम क्या करेंगे, वही चीज यहां पर करेंगे। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, उसके बाद सेकंड लेंगे। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है यहाँ, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, x को अकेला कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 2x हम ऐसे ही लिख लेते हैं, तो -6 उधर जाकर क्या बनेगा, +6 बन जाएगा। अब y जो है y को भी भेज देते हैं, प्लस वाई उधर जाकर क्या बनेगा, -y बन जाएगा। एक ही साथ हमने किया। x के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड x माइनस वाई, तो यहां पर 2 नीचे आ जाएगा। अब ये हमने क्या किया, x को अलग कर लिया और ये जो है ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब हम क्या करते हैं, x और y की दो वैल्यूज निकालते हैं। अब ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे x और y की। तो यहां पर y साइड में है तो y में ही हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 2। y की जगह हम पुट करेंगे 2, देखते हैं x कितना आता है। तो x ये ऐसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 6 माइनस y की जगह पुट क्या करना है 2, नीचे वाला 2 ऐसे हम रखेंगे। x इज इक्वल टू 6 में से 2 गया 4, नीचे से 2 ऐसे आ गया। तो यहां पर अगर देखोगे, यहां पर 2 2 4 आ गया, तो x कितना आ गया, यहां पर 2 आ गया। जब हमने y 2 पुट किया तो x भी कितना आया, 2 ही आया। एक एक और वैल्यूज हम x और y की निकालते हैं। यहां पर पुट y इज इक्वल टू -4 करते हैं हम, तो कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो यहां पर मैंने -4 रख लिया। अब देखते हैं x कितना आता है, x इज इक्वल टू 6 माइनस
ये वाला माइनस पहले से ही है, तो यहाँ पर -4 हम अलग से लिखते हैं ब्रैकेट में, और नीचे से 2 ऐसे, क्योंकि हमने जो क्या करना है, y की जगह -4 पुट करना है, ये वाला माइनस पहले से ही है। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +4 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 6 + 4 कितना होता है, 10, 10/2। x इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखोगे 2 5 जा 10 होता है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। जब हमने y -4 रखा तो x कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम टेबल बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन का। तो यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं x y। जब हमने y2 रखा, x कितना आया, x भी 2 ही आया। सेकंड में अगर देखोगे, जब हमारा x जो है 5 आया, x हमारा 5 आ गया। कब, जब हमने y -4 रखा, तो y कितना, -4 आ गया। तो ये जो है पहली इक्वेशन का टेबल यहां पर बन गया। अब हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं, यहां पर लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x -2y -4 इज इक्वल टू 0। तो x को यहां पर भी अकेला कर लेते हैं। तो यहां पर 4x पहले ऐसे ही आएगा, इज इक्वल टू -4 उधर जाकर क्या बनेगा, +4, -2y उधर जाकर क्या बनेगा, +2y। तो मैंने एक ही साथ ये स्टेप कर लिया। x के साथ 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 4 + 2y/4। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी हमने क्या किया। अब हम जो है इक्वेशन नंबर सेकंड का भी टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 4 किसमें, ये जो हमारी इक्वेशन आई। तो x ऐसे ही रहेगा, 4 + 2, y की जगह क्या पुट करना है, 4। तो लिखा हमने 4, नीचे से डिवाइड में 4 ऐसे आ गया। अब आगे देखते हैं, 4 + 2, 4 जार कितना होता है, 8, 8/4 आ गया यहाँ पर। आगे x इज इक्वल टू 8 + 4 कितना होता है, 12, 12/4 आ गया यहाँ पर। 4 1 जार 4, 4 3 जार 12। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। कब, x की वैल्यू 3 कब आ गई, जब y की जगह आपने कितना पुट किया, 4। जब y की जगह 4 पुट किया, x कितना आया, 3 आया। अब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे। अब देखते हैं x कितना आता है। तो इक्वेशन यही है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू 4 + 2, y की जगह क्या लिखना है, y इज इक्वल टू 6, यहाँ पर रखा है हमने 6, नीचे से ये वाला 4 ऐसे ही। x इज इक्वल टू 4 + 2 6 जार कितना होता है, 12 होता है, नीचे से 4 ऐसे ही। x इज इक्वल टू 12 + 4 कितना होता है, 16/4। तो यहाँ पर हम रिड्यूस करते हैं, 4 4 जार 16। तो x कितना आया, 4 आ गया यहाँ पर। x हमारा 4 आया y 6 रखने पर। अब हम क्या करते हैं, इसका भी टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर x और y की वैल्यूज हमने लिखी। x हमारा 3 आया, कब, जब हमने y4 पुट किया था। उसके बाद x हमारा 4 आया, जब हमने y6 पुट किया था। तो ये जो है सेकंड टेबल बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड का। इक्वेशंस यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये किसका टेबल है, पहली इक्वेशन जो है 2x + y -6 इज इक्वल टू 0। ये वाला टेबल जो है वो है 4x - 2y -4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अभी जो वैल्यूज आ गई इनको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, फिर हम देखते हैं सोल्यूशन क्या आता है। ये हमारा ग्राफ आ गया। जो टेबल है हमने एक बार साइड में जो है फिर से बना लिए। ये जो लाइन होती है x एक्सिस होती है, ये जो लाइन होती है y एक्सिस होती है। ये जो टेबल हमारे बने इक्वेशन फर्स्ट का, इक्वेशन सेकंड का, इनमें जो x और y की वैल्यूज आ गई इनको हम जो है ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या आता है।
सबसे पहले x कितना है 2, तो x अगर देखोगे 2 यहाँ पर आ रहा है और y जो है यहाँ पर कितना है 2 है, y भी 2 है, तो y 2 कहाँ पर है यहाँ पर। अगर देखोगे ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ पर ये प्लॉट होगा 2 और 2, तो इसको हम लिखते हैं ये आ गया 2 और 2 आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया 2 और 2। सेकंड हम देखते हैं x 5 है, x 5 यहाँ पर है, y जो है -4 है तो नीचे जाएगा, -4 यहाँ पर है। अब हम देखेंगे माइनस वाली वैल्यूज यहाँ आती हैं तो -4 यहाँ पर आएगा, ये देखते हैं हम कहाँ पर मिलता है, तो इस पॉइंट पर जाकर ये मिलेगा यहाँ से ऐसे, तो ये यहाँ पर जो है इंटरसेक्ट करेंगे। x कितना है 5, y कितना है -4, ये हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन पॉइंट से जो है होते हुए एक लाइन जो है बनाएंगे। ये आ गई लाइन आपकी, इक्वेशन फर्स्ट की लाइन ये बन गई। अब सेकंड इक्वेशन की लाइन हमने बनानी है, तो सेकंड इक्वेशन का टेबल देखते हैं। अब सबसे पहले x यहाँ पर 3 है, तो x एक्सिस 3 कहाँ पर है, यहाँ पर ही आ रहा है 3, और y जो है 4 है, तो y 4 पॉजिटिव 4 कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, तो पॉजिटिव 4 यहाँ पर आ रहा है। अब देखना है नीचे से x हमारा कितना है 3 है, तो y कितना है 4 है। अब देखो ये कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये मिलेंगे, तो ये वाला पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट आ गया हमारा। यहाँ पर x जो है कितना है, x 3 है और y कितना है, y 4 है, एक पॉइंट हमारा बन गया। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 3 और 4। अब सेकंड देखते हैं x यहाँ पर 4 है, x 4 कहाँ पर है, यहाँ पर x एक्सिस पर 4 यहाँ पर आ गया। y जो है 6 है, तो y 6 कहाँ पर आएगा, यहाँ से देखो यहाँ पर 6 है। अब देखो आगे जाकर ये पॉइंट कहाँ पर मिलेंगे, इस पॉइंट पर, यहाँ पर मिलेंगे, ये यहाँ पर मिलेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी जो है एक सर्कल बना लिया, तो यहाँ पर जो है x आ गया 4, तो y आ गया 6 आ गया। अब हम देखेंगे ये कहाँ पर लाइन जो है इंटरसेक्ट करेंगी, तो इन पॉइंट से पास होते हुए हमने क्या करनी है, एक लाइन बनानी है। तो ये आ गई लाइन जो ऐसे बन गई। अब जहां पर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा सोल्यूशन होता है। तो यहां पर अगर देखोगे इस पॉइंट पर इन दो लाइन ने इंटरसेक्ट किया, तो यहां पर देखेंगे हम, यहां पर इस पॉइंट पर x एक्सिस पर 2 आ रहा है और y एक्सिस पर भी 2 ही आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 आएगा, y इज इक्वल टू 2 आएगा, यही हमारा सोल्यूशन है, मतलब x और y की वैल्यूज बराबर आएंगी। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर तो ये वैसे हमने यहाँ पर लिख लिया है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x और y की वैल्यू दोनों 2 आ गई। तो अब हम फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट देखते हैं। पेयर ऑफ इक्वेशन जो हमें दिया है वो ये है, तो हम लिख लेते हैं एक बार 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, उसके बाद 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी और ये वाली सेकंड इक्वेशन है। अब हम रेशो कंपेयर करते हैं, a1 बाई a2 क्या है 2, a1 क्या है 2, a2 क्या है 4। तो हम इसको रिड्यूस करेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 आ गया। तो यहाँ पर जो आया 1 बाई 2 आ गया। अब हम नेक्स्ट रेशो देखते हैं b1 बाई b2, तो b1 बाई b2 इज इक्वल टू b1 क्या है -2, b2 क्या है यहाँ पर -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, माइनस माइनस कैंसिल कर दो। यहाँ पर भी जो आ रहा है 1 बाई 2 ही आ रहा है। अब हमें थर्ड रेशो भी कंपेयर करना पड़ेगा जो है c1 बाई c2। अब c1 बाई c2 जो आएगा हमारा वो आएगा कांस्टेंट -2 और c2 -5, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो 2/5 जो है ऐसे ही आ गया। अगर यहां पर देखोगे हियर a1 बाई a2 जो है बराबर है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस केस में क्या होती है, द लाइन्स आर पैरेलल।
तो हम लिखते हैं द लाइन्स आर पैरेलल सो इनकंसिस्टेंट इन सो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगा। इसका हमें ग्राफ नहीं बनाना है, हमें बोला था अगर कंसिस्टेंट है तो उसका उसका जो है ग्राफिकली जो है सोल्यूशन ऑब्टेन करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहां पर आपको समझ नहीं आती है तो आप जो है कमेंट करके बताओ, मैं जो है पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। थैंक यू।